दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कलयुग के बारे में। क्या आपको यह पता है, वैष्णव धर्म का प्रमुख ग्रंथ है विष्णु पुराण। इस पुराण में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का भी वर्णन मिलता है। इसके साथ इसमें यह भी बताया गया है कि कलयुग का समय सब युगों के कालखंड से कम होगा। उस ग्रंथ के द्वारा हमें यह बताया गया है कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा, जिससे कि इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसके लिए इंसान को चेतावनी भी दी जाएगी, लेकिन वे पाप में इतने अंधे होंगे कि इस चेतावनी को उन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। दोस्तों, हमारे पुराणों में जो भी कुछ लिखा गया है वह अब सत्य होता दिखाई दे रहा है। आज हम कलयुग के आगमन को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब कलयुग का आगमन काल आया तो कलयुग के विकराल और भयानक रूप को देखकर पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भागने लगी और भयानक रूप धारण करके कलयुग पृथ्वी का पीछा करने लगा। डर से थरथर कांपती गौ रूप पृथ्वी पहले ब्रह्मलोक गई और ब्रह्मा जी से अपनी रक्षा की पुकार करने लगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पृथ्वी, हम कलयुग से तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हैं, क्योंकि कलयुग का समय अब आ चुका है और अपने समय में हर कोई बलवान होता है। इसलिए तुम अपनी रक्षा के लिए शिव जी के पास जाओ। ब्रह्मलोक से निराश होकर पृथ्वी कैलाशपुरी गई और त्रिशूलधारी भगवान शंकर से अपनी रक्षा की पुकार करने लगी। शिव जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से कलयुग को मुंह फैलाए हुए आते देखा और यह भी देखा कि कलयुग का शासन काल अब आ चुका है। तब उन्होंने गौ रूपी पृथ्वी से कहा, हे पृथ्वी, हम तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हैं, इसलिए तुम श्री हरि विष्णु के शरण में जाओ। शिव जी के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु के शरण में वैकुंठ लोक गई और अपनी व्यथा सुनाने लगी। भगवान विष्णु ने कहा, हे वसुंधरे, हम भी तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हैं। यह सुनकर पृथ्वी अत्यंत व्याकुल हो गई। भगवान विष्णु ने पृथ्वी से कहा, हे पृथ्वी, तुम्हारे लोक में धर्मात्मा राजा परीक्षित राज्य करते हैं। उनके डर से कलयुग उनके राज्य में प्रवेश नहीं करता है। तुम उन्हीं के शरण में जाओ। तब हाँफती कांपती पृथ्वी वैकुंठ लोक से भागती हुई राजा परीक्षित के पास गई और उनके पैरों के पास बैठकर रोने लगी और बोली, हे राजन, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं आपके शरण में हूँ। उसी समय कलयुग अपना विकराल मुख फैलाए हुए आया और कहने लगा, हे विष्णु, यह मेरा शिकार है, तुम मेरे शिकार को मेरे हवाले कर दो। उस समय राजा परीक्षित ने क्रोधित होकर अपना धनुष बाण उठा लिया। अरे दुष्ट, यह गौ मेरी शरण में है और शरणागत की रक्षा करना प्रत्येक राजा का धर्म है। तुम यहीं ठहरो, अभी मैं तुम्हें मृत्यु के मुंह में डालता हूँ। धर्मनिष्ठ राजा परीक्षित के वचनों को सुनकर कलयुग घबराने लगा, किंतु फिर साहस करके बोला, हे राजन, मेरा शिकार आप मुझे दे दो, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। कलयुग की वाणी सुनकर राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और धनुष बाण चढ़ाकर मारने को तत्पर हुए। कलयुग भी लड़ने को तैयार हो गया। लड़ाई छिड़ गई और बहुत दिनों तक चलती रही। धर्मपालक राजा परीक्षित अपने सत्य और धर्म के बल पर निरंतर लड़ते रहे। तब कलयुग ने विचार किया, इनको युद्ध में जीत पाना असंभव है। तब उसने छल का सहारा लिया और अपना हथियार फेंककर उन्हीं राजा परीक्षित के शरण में जा पड़ा और कहने लगा, हे राजन, मैं भी आपके शरण में हूँ। जिस प्रकार आपने अपने शरण में आए हुए गौ रूप पृथ्वी की रक्षा की, उसी प्रकार मेरी रक्षा करो। यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो आपको पाप लगेगा, आप अधर्म के भागी होंगे। तब राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ। उस समय कलयुग ने कहा, मेरे लिए निवास
और भोजन की व्यवस्था करना आपका धर्म है। मुझे भंडार गृह में जगह दे दीजिए, वहाँ मेरे लिए भोजन भी मिल जाएगा और मेरा निवास भी हो जाएगा। कलयुग की बात को सुनकर परीक्षित ने विचार किया कि यह कलयुग पापी स्वभाव का है। अगर मैंने इसे भंडार गृह में स्थान दे दिया तो यह अन्य आदि में जहर मिला देगा, और यदि इसने विष मिला दिया तो मेरी सारी प्रजा मर जाएगी। राजा परीक्षित ने कहा, नहीं कलयुग, मैं तुम्हें भंडार में स्थान नहीं दे सकता। मैं अपने हिसाब से तुम्हारे रहने की व्यवस्था करूंगा। तुम वैश्यालय और मदिरालय में सुखपूर्वक रह सकते हो। तब कलयुग ने कहा, ठीक है। यह कहकर वह मदिरालय और वैश्यालय में चला गया। किंतु धर्मात्मा परीक्षित के राज में मदिरा पीने वाला और वैश्यागमन करने वाला नहीं था, जिस कारण परेशान होकर कलयुग पुनः राजा के सम्मुख उपस्थित हो गया और कहने लगा, हे महाराज, इतनी छोटी जगह मेरे लिए बहुत कम है, इसलिए मुझे कोई और जगह दे दो। अगर आप कहें तो मैं सोने में रहूं। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि स्वर्ण तो बहुत थोड़ा ही होता है, अगर यह सोने में रहेगा तो भी कोई बात नहीं। यह सोचकर उन्होंने कलयुग को सोने में रहने का आदेश दे दिया। आदेश पाते ही कलयुग राजा परीक्षित के राजमुकुट में समा गया, जो सोने का बना हुआ था। मुकुट में समाते ही उसने राजा की बुद्धि पलट दी। फिर क्या था, जिसे सजा देना चाहिए उसे राजा ने छोड़ देने का हुक्म दे दिया, और जो बेकसूर थे उन्हें सजा सुना दिया। इस तरह राज्य में सारे कामकाज उल्टे होने लगे। जब राजा सोने जाते थे उस समय मुकुट उतार देते थे, और तब कलयुग की बुद्धि उलट जाती थी। कलयुग प्रभावी हो जाता था। कलयुग के प्रभाव से राजा ने निर्दोष तप कर रहे ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तथा पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तथा पिता के गले में मरा सर्प देखकर ऋषि के पुत्र ने राजा को श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसे आज के 7वें दिन तक्षक सर्प काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सभी कलयुग के प्रभाव के कारण हुआ, और आज आप स्वयं देख रहे हैं वैश्यालय, जुआ घर और शराब खाने की स्थिति पूरी तरह से कलयुग के प्रभाव में है। शराब पीकर लोग अनायास ही लोगों को गाली देते हैं, मार पीट करते हैं। वैश्यालय में जाने वाले अपना धन तो बर्बाद करते ही हैं, साथ में अपने स्वास्थ्य का भी नाश कर देते हैं। अनेक प्रकार के रोगों को अपने साथ कमाने के चक्कर में अनेक प्रकार के रोगों को अपने साथ ले जाते हैं और पूरे परिवार को रोगी बना देते हैं। जुआ खेलकर ढेर सारी दौलत कमाने के चक्कर में लोग अपने पसीने की कमाई भी गंवाकर चले जाते हैं। लॉटरी, सट्टे, जुए से कोई अमीर तो नहीं बना है, लेकिन भिखारी बनकर घर जरूर लौटा है। यह कलयुग का प्रभाव नहीं तो और क्या है। इस तरह कलयुग का प्रभाव हर वस्तु, वह जीवित हो या मृत्यु हो, सभी पर व्याप्त हो गया। तो दोस्तों, इसलिए आप कलयुग से घृणा कीजिए, उसके निवास को सबसे उत्तम स्थान देने से इनकार कीजिए। आज तक आपने धन संपत्ति में सुख की खोज की है, अब अपने ज्ञान और आचरण में तलाश कीजिए। अनावश्यक खर्चों को हटाकर सादगी का जीवन व्यतीत कीजिए। संतुष्ट रहिए। अगर संपत्ति अधिक है तो उसे सत्कर्म के लिए धरोहर समझिए। हम सभी को यह संकल्प लेना होगा कि राजा परीक्षित की तरह कलयुग के प्रभाव से अपने आप को नष्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।